चालू करें क्लास। राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं और लोक देवताओं में हमने बात कर ली है राजस्थान के लोक देवता में तल्लीनाथ जी की बात करेंगे। लोक देवता तल्लीनाथ जी की हेडिंग डालिएगा, लोक देवता तल्लीनाथ जी। चलिए, मल्लीनाथ जी हमने पढ़ लिए हैं, अब बात करें लोक देवता तल्लीनाथ जी। आसपास के हैं, एक बाड़मेर से है, बाड़मेर जो बलौतरा हो गया है, और एक जालोर से है ना। तो इनके जन्म से शुरुआत करते हैं, जन्म से। तो इनका जन्म की बात करते हैं तो 1544 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ है। शेरगढ़ ठिकाना है, शेरगढ़ ठिकाना, शेरगढ़ जो ठिकाना रहा है जोधपुर में पड़ता है। पहले जोधपुर ग्रामीण में था, लेकिन ग्रामीण हट गया तो वापिस जोधपुर आ गया है, जहाँ इनका जन्म हुआ है। तल्लीनाथ जी की बात कर रहा हूं, राठौड़ है। इनका वास्तविक नाम की बात करते हैं, इनका रियल नेम क्या है? वास्तविक नाम इनको रियल नेम है गांगदेव राठौड़ कहते हैं, या गागदेव राठौड़। गागदेव राठौड़ के नाम से ये हमारे तल्लीनाथ जी जाने जाते हैं। छोटी सी है, कोई खास विशेषता इनके बारे में नहीं है, लेकिन एक विशेषता है जो अपन बात करेंगे। तल्लीनाथ जी की बात करें, तल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ है 1544 में शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर में हुआ है। ठीक है, फिर इनका वास्तविक नाम की बात करें, बचपन का जो नाम था वास्तविक रियल नेम गांगदेव राठौड़ के नाम से जाने जाते हैं। इनके पिताजी की बात करें, इनके तो पिताश्री जो है वो कौन है? तो इनके पिताश्री हैं वो है वीरमदेव राठौड़। वीरमदेव जी कौन है? वीरमदेव, लिख लीजिएगा, वीरमदेव राठौड़। वीरमदेव राठौड़, ये वीरमदेव इनके पिताश्री, ना कि हमारे बाबा रामदेव जी के बड़े भाई साहब, है ना, वो तंवर है, ये राठौड़ है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वाह बेटा, बात कर रहे थे किनकी? तल्लीनाथ जी की। अब तल्लीनाथ जी का के गुरु जी की बात करें, इनको इनके गुरुजी कौन है? तो इनके गुरुजी है जालंधर नाथ जी। कौन से हैं? जालंधर नाथ जी इनके गुरु के नाम से जाने जाते हैं। जालंधर नाथ जी इनके गुरु कहलाते हैं। अब इनके उपनाम की बात करूं, इनको क्या कहते हैं उपनाम में? तो इनको उपनाम में कहा जाता है प्रकृति प्रेमी के लोक देवता, फादर ऑफ नेचर लवर। प्रकृति प्रेमी के लोक देवता कहलाते हैं। लिखिएगा, प्रकृति प्रेमी के लोक देवता, प्रेमी, प्रकृति प्रेमी के देवता कहलाते हैं। इसके अलावा इनको बोलते हैं ओरण। क्या बोलते हैं? ओरण। ओरण का मतलब जंगल, जंगल की रक्षा करने वाले ओरण कहलाते हैं, है ना। प्रकृति प्रेमी के लोक देवता, और इसके अलावा इनको ओरण कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? तो लोक देवता तल्लीनाथ जी राठौड़ की बात करें, जिनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। पिताजी इनके वीरमदेव जी राठौड़, गुरुजी इनके जालंधर नाथ जी, जिन्हें हम प्रकृति प्रेमी के लोक देवता या प्रकृति प्रेमी के देवता या जालोर क्षेत्र के देवता के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं इनके मंदिर की। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर है हमारा पंचमुखी पहाड़ी में, जो पांचोटा गांव जालोर में ही पड़ता है, वहां इनका मंदिर है। तो मंदिर लिखेगा पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, पांचोटा गांव। वो पांचोटा गांव कटे है तो यह गांव हमारा जालोर में है, जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, पांचोटा गांव जालोर में इनका मंदिर है। अब मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति है घुड़ सवार के रूप में, घोड़े पर बैठे हुए इनकी मूर्ति। लेकिन मूर्ति कैसी है? घुड़ सवार। मूर्ति कैसी इनकी? तो घुड़ सवार इनकी मूर्ति के रूप में है। मूर्ति कैसी इनकी? घुड़ सवार, लेकिन घुड़ सवार इनकी मूर्ति है। ये हमारे लोक देवता तल्लीनाथ जी की बात कर रहे हैं, है ना। मल्लीनाथ जी कल पढ़ा था, जिनका मंदिर है गोवर्धन बालोतरा में, और अभी हम बात कर रहे हैं तल्लीनाथ जी। और तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है हमारा पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर में, जहां इनकी मूर्ति किस प्रकार की? घुड़ सवार, घोड़े पर सवार इनकी मूर्ति है। इनको ओरण कहते हैं। घना जंगल, जो सुरक्षित जंगल है उसको की रक्षा करने वाले हैं, अतः वह हमारा ओरण क्षेत्र कहलाता है। उनके नाम से इनको ओरण कहा जाता है। बाकी इनको प्रकृति प्रेमी के लोक देवता के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ता हूं, एक बार इतना सा लिखिएगा। लिखा? सारी दीदियों ने लिखा?
हाँ लिखो, इधर पीछे बड़े भैया लिखेगा। विष्णु नहीं आया है। गोवर्धन, हाँ कहा है? हाँ, भले आप कितने दूर हो, मेरे फिर भी दिल के करीब हो। भले आप कितने दूर चले जाओ, फिर भी दिल के करीब रहोगे आप मेरे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे करीब हो गए, जैसे विष्णु है, ये मेरे एकदम करीब हो गया। सत्येंद्र है, एकदम करीब हो गया है। दो भाई मेरे पुराने हैं, 2022-23 के, वो मेरे कलेजे के छिलके हैं। आगे बढ़ू। अब इनकी छोटी सी जानकारी है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति है या बीमार पशु है या जहरीले जानवर के काटने से अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इनके नाम से एक डोरा बांधा जाता है, जो इनकी एक विशेषता कहलाती है। लिखेगा विशेषता, लिख करके लिखेगा विशेषता, लिखेगा दीदी, यहां लिखो विशेषता। किसी, लिखेगा विशेषता में, किसी जहरीले जानवर के काटे, किसी जहरीले जानवर के काटे, जहरीले जानवर के काटे, कौमा रोगी पशु, रोगी पशु, कौमा बीमार व्यक्ति को, रोगी पशु, कौमा बीमार व्यक्ति को तल्लीनाजी के नाम का, बीमार व्यक्ति को तल्लीनाजी के नाम का डोरा बांधा जाता है। तल्लीनाजी के नाम का डोरा बांधा जाता है। तल्लीनाजी के नाम का डोरा बांधा है। किसी जहरीले जानवर के काटे व्यक्ति, कौमा रोगी पशु और किसी पीड़ित व्यक्ति के बीमार होने पर तल्लीनाजी के नाम का ही डोरा बांधते जालोर क्षेत्र में, और जैसे बांधा वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऐसा हमारे लोक देवता तल्लीनाजी के बारे में कहा जाता है। ये थे हमारे लोक देवता तल्लीनाजी। इनकी कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं है, ये हमारे लोक देवता कहलाए। ठीक है, बढ़ो आगे। अगले हम लोक देवता की बात करें तो वो लोक देवता है हमारे गुजरों के आराध्य देवता, लोक देवता देव जी, देवनारायण जी की बात करते हैं। लिखेगा देवनारायण जी, लोक देवता, लोक देवता देवनारायण जी, लोक देवता देवनारायण जी की बात करते हैं। लोक देवता देवनारायण जी, इनके जन्म से शुरुआत करते हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो लिखेगा जन्म। इनकी कोई विशेष, इनके जीवन की कोई विशेष कहानी नहीं है कि इन्होंने कोई विशेष काम कर लिया, इस तरह नहीं। लेकिन इन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्र को राज्य का राजा बनाने के लिए बिनाय के शासक को हराकर अपने भाई को राजा बनाया, अतः इनको राज्य क्रांति के जनक कहते हैं। दूसरे जो गुर्जर जाति के लोग इनको पूछते हैं, ये हमारे गुजरों के आराध्य देवता कहलाते, आयुर्वेद के ज्ञाता कहलाते हमारे कौन, देवनारायण जी गुर्जर। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है सवाई भोज मंदिर आसिंद बिलवाड़ा में, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके बारे में कहा जाता है, इनके मंदिर में इनकी मूर्ति के साथ साथ ईंट की पूजा होती। किसकी पूजा? ईंट की पूजा। एकमात्र लोग देवता जिनके मंदिर में मूर्ति के साथ साथ ईंट की पूजा होती, वो हमारे देवनारायण जी गुर्जर देव जी कहलाते। क्या कहलाते हैं? देव जी कहलाते हैं। ठीक है, फिर बात करें इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी हैं सवाई भोज या भोजा जी, सवाई भोज या भोजा जी। इनकी माता जो है वो सेड्डू खट्टाणी है, जो देवास एमपी से बिलोंग करती है। तो इनका ननियाल क्या हो गया? देवास एमपी, जिनकी माता है सेड्डू खट्टाणी। इनकी पत्नी जी जो है वो पीपल दे के नाम से जाने, कौन सी? पीपल दे, जो धार नरेश जय सिंह जी की पुत्री के नाम से जाने जाते। ये भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाने। किसके अवतार है? भगवान विष्णु। अब प्रश्न आपको पूछले, निम्न में से कौन कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार में जाने, तो आपका आंसर क्या होगा? गोगा जी और देवनारायण जी। ऐसे प्रश्न पूछते हैं। कृष्ण के अवतार रामदेव जी, लक्ष्मण जी के अवतार पाबू जी, पाबू जी कहलाते। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना। हो सकता है 4 देवता और 4 अवतार, आओ संगत कर ले, आओ असंगत कर ले, आओ मिलान कर ले, नहीं तो कुछ तो कर ले, पूछेगा चौथा ऑप्शन आपको। क्लियर? बात करता हूं, लिखेगा जन्म की। गोट
दंडावता, आसिंद, भीलवाड़ा, मालासेरी जंगल। मालसेरी नाम का जंगल है, उस जंगल में इनका जन्म हुआ है। जो विशेष गांव का नाम है गोठ गोठ दंडावता। गोठ दंडावता गांव है, आसिन भीलवाड़ा में पड़ता। अब जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है माघ शुक्ल षष्ठी। और माघ शुक्ल षष्ठी को हम बोलते हैं मग छठ। क्या बोलते हैं? मग छठ। मग छठ। याद रखना, राजस्थान में जितने भी देवता हैं, भेरूजी बाबजी हैं, उन सब की पूजा इस मग छठ को ही की जाती है। इन सब की पूजा इसी मग छठ के दिन की जाती है, जो माघ शुक्ल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करता हूं इनके पिताजी की। बात करें पिता कौन है, तो पिता इनके सवाई भोज है, जिनको भोजा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भोजा। जो गुर्जर हैं और बगड़ावत गोत्र से। किस गोत्र? बगड़ावत गोत्र से ये बिलोंग करते हैं। बगड़ा गोत्र से बिलोंग करते हैं सवाई भोज। फिर बात करता हूं इनके माता जी की। बात करें तो इनके माता का नाम है सेडू खट्टाणी। और सेडू खट्टाणी कहां से है? देवास एमपी से है। देवास एमपी से इनकी माता श्री है। ठीक है, फिर बात करता हूं इनकी पत्नी जी की। बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे है हमारे शासक धार शासक जय सिंह की पुत्री। धार शासक जय सिंह की पुत्री जो है वो पीपल दे है, जो इनकी पत्नी जी हैं। फिर इनके घोड़े का नाम की बात करें, इनका घोड़ा का नाम है लीलाघर। याद रखिएगा, बाबा रामदेव जी के घोड़ा का नाम केवल लीला, और देवनारायण जी के घोड़ा का नाम लीलाघर। इतना सा फर्क है। ठीक है, फिर बात करता हूं इनके अवतार की। ये किनके अवतार माने जाते हैं? तो विष्णु जी के अवतार। किनके? विष्णु जी के अवतार के रूप में यह कहलाते हैं देवनारायण जी गुर्जर बगड़ावत, विष्णु जी के अवतार। लेकिन हम इनके उपनाम की बात कर लेते हैं। उपनाम में इनको क्या क्या कहा जाता है? पहला कहा जाता है गुजरों के देवता। गुजर के देवता कहलाते हैं, गुर्जर जाति के देवता कहलाते हैं। और क्या कहते हैं इनको? तो और कह सकते हैं इनको आयुर्वेद के ज्ञाता। आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं। फिर और कहते हैं इनको, तो इनको कहता है राज्य क्रांति के जनक। राज्य क्रांति के जनक कहलाते हैं हमारे लोक देवता देवनारायण जी गुर्जर। राज्य क्रांति के जनक क्यों कहते हैं राज्य क्रांति के जनक? कि इन्होंने अपने भाई महेंद्र को राज देने के लिए युद्ध किया और भिनाय के शासक को, बिना अजमेर के शासक को हराया। अतः इनको राज्य क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है देवनारायण जी गुर्जर जी। इनको अपन देव जी भी कहते हैं। इनको और क्या बोलते हैं? इनको देव जी भी कहा जाता है, देव जी कहते हैं। लिखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देव जी। और बात करें देव जी। हाँ जी, हाँ मैं बता रहा हूं। वास्तविक नाम की अगर बात करते हैं, इनका रियल नेम की बात करें, वास्तविक नाम यहां लिख लेता हूं ऊपर ऊपर, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी ध्यान दीजिएगा। वास्तविक नाम की बात करें तो इनको उदय सिंह कहा जाता था। उदय सिंह या उदल जी, है ना, उदल जी भी कहते हैं, उदल जी भी कहते हैं, या उदय सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे लोक देवता देवनारायण जी गुर्जर। काफी सारी बातें बाकी है, एक बार इतना सा लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब छोटे छोटे से देवता रह गए हैं, जिनकी मैटर छोटा है। देवता छोटे छोटे नहीं है, देवता बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनका मैटर थोड़ा छोटा छोटा है। तो कोशिश करेंगे हम इसका पूर्ण विराम करें, क्योंकि मैटर बहुत है, बहुत सारे टॉपिक है। हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ राजा, आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। भावना को देखो, अभी और बाकी आ रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। लिखा
पशु परिचय में नंबर आया, बहुत जनों को पास कर दिया है। हाँ, तो ज्यादा राजी मत होना, सगाया मत कर देना। पशु परिचय के नाम से सगाई नहीं कर देना है ना, कि सगे हो गई पशु पर, मेरा आदमी मेरा दामाद तो पशु परिचर बन गए हैं ऐसा ना। हाँ फिर तो आ जाएगा, गुड। 1200 होंगे है, फिर तो डर तैयार है, पशुओं की सेवा करने के लिए आप तैयार हैं, हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा सबने? आगे बढ़ रहा हूं, लिखो आगे। चलिए आगे इनके बारे में बात करते हैं। इनके कुछ धार्मिक स्थल की बात करते हैं। सबसे पहले इनके प्रमुख मंदिर की बात कर लेता हूं। लिखिएगा इनका प्रमुख मंदिर। मुख्य जो मंदिर है, मुख्य मंदिर वो है हमारा आसीन भीलवाड़ा में। आसीन भीलवाड़ा में, आसीन भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है, जो सवाई भोज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ना। सवाई भोज मंदिर के नाम से भी इन्हीं के मंदिर को जानते हैं। तो सवाई भोज मंदिर भी मैं कोष्ट में लिख देता हूं। सवाई भोज मंदिर जो आसीन भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर। अब यहां जो मेला लगता है, मेले की बात करूं तो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, जिस दिन इनका देहांत हुआ था वो हमारा सप्तमी जो है उस दिन इनका मेला लगता है मंदिर में। अब बात करते हैं पूजा की, बात कर लेते हैं। पूजा, मंदिर में पूजा मूर्ति के साथ, मूर्ति के साथ ईंट की पूजा, मूर्ति के साथ ईंट की पूजा होती है। ईंट की पूजा होती है, मतलब ईंटों पे बैठकर ये तपस्या किया करते थे और ये आयुर्वेद के रूप में दवाइयां दिया करते थे। अतः इनकी ईंटों की पूजा इनके मंदिर में होती। लेकिन प्रसाद की बात करें, इनके मंदिर में प्रसाद किसका मिलता है? तो प्रसाद मिलता है नीम की पत्ती का। नीम की पत्ती, नीम की पत्ती के साथ साथ छाछ राबड़ी का प्रसाद, छाछ राबड़ी का प्रसाद मिलता है। राबड़ी, राबड़ी तो आप समझ रहे हो, मक्का के या बाजरे की जो बनती है ना। छाछ राबड़ी का प्रसाद का, नीम की पत्ती का प्रसाद इनके विशेष तौर पर मिलता है। ठीक है, क्लियर। अब हम इनके प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं अन्य धार्मिक स्थल की बात करूं। अन्य धार्मिक स्थल इनके कौन कौन से? अन्य धार्मिक स्थल की बात करूं तो अन्य धार्मिक स्थल में सबसे पहला नाम आता है देवमाली का नाम लेते हैं। कौन सा है? देवमाली। देवमाली, देवमाली जो स्थान है वर्तमान में ब्यावर जिले में पड़ता। कहां पड़ता है? ब्यावर। अब यहाँ क्या है? यहाँ पर इनका निर्माण हुआ था। क्या आ जाएगा? निर्वाण स्थल। निर्वाण स्थल कहलाता है। निर्वाण स्थल, निर्वाण स्थल समझे, जहां लोक देवता देवनारायण जी की मृत्यु हुई। मृत्यु में म और देवमाली में म कनेक्ट करना। ठीक है, देवमाली ब्यावर है जहां निर्वाण स्थल है। अब इस स्थल पर दो बातें प्रसिद्ध है। एक तो यह राज्य का ऐसा गांव है जहां मकान के ताले नहीं लगते हैं। गुजर के मकान है और मकान के ताले नहीं लगते। दूसरा, इस गांव में झाड़ फूंक से कैंसर रोग का इलाज होता है। ये दो बातें बहुत प्रसिद्ध है, तो दोनों बातें इसकी लिख लेते हैं। लिखेगा, पहला पॉइंट बना है यहां पर झाड़ फूंक, यहां पर झाड़ फूंक से कैंसर का इलाज, कैंसर का इलाज, यहां पर झाड़ फूंक से कैंसर का इलाज होता है। सेकंड है, यहां के लोग, यहां के लोग, यहां के लोग घरों के ताले नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि खुद देवनारायण जी इस गांव से बिलोंग कर रहे हैं। देवनारायण जी ही सारी रक्षा इस पूरे गांव की करते हैं। वो स्थान हमारा देवमाली ब्यावर है जहां निर्वाण स्थल है। निर्वाण मृत्यु हुई, मृत्यु का म और देवमाली का म, यूं याद रखना। सेकंड हम बात करें तो वो है हमारा देवधाम। और देवधाम जो है वो पड़ता है कहां पर? जोधपुरिया निवाई टोंक में। कहां पड़ता है? जोधपुरिया निवाई टोंक। लिखेगा देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में पड़ता है। निवाई टोंक में, निवाई टोंक, निवाई टोंक में ये हमारा देवधाम है। अब इस धाम की क्या है? यहां जो देवधाम है, यहां पर दीवार पर
बगड़ावतों के चित्र बने हुए इसके लिए प्रसिद्ध है। तो लिखना देवधाम है, यहां की दीवारों पर, यहां की दीवारों पर बगड़ावतों के चित्र बने हैं, बगड़ावतों के चित्र बने हुए हैं। ये याद रखिएगा, बगड़ावत के चित्र बने हुए। कौन सा है? देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक है। एक और कहलाता है स्थान अन्य धर्म में देव डूंगरी। क्या कहलाता है? देव डूंगरी कहलाता है। अब देव डूंगरी कहां है? ये हमारा चित्तौड़ में है। कटे है बेटू? चित्तौड़ में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस देव डूंगरी धाम का निर्माण राणा सांगा साहब ने कराया है। तो लिखिएगा, इसका निर्माण राणा सांगा द्वारा हुआ है। राणा सांगा द्वारा हुआ है। राणा सांगा हमारे मेवाड़ के प्रतापी शासक रहे हैं। एक सपा का एक सांसद था जिन्होंने राणा सांगा के बारे में बहुत कुछ कह दिया, तो हमने हमारी करनी सेना ने उसके घर को भी तोड़ा है और बहुत कुछ तोड़ने वाले हैं। 5 लाख का इनाम भी दिया है, जो जीप काट देगा, ऐसा कह दिया है, आपने देखा होगा, है ना। तो बच के रहना है। कभी भी किसी भी इष्ट देव के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए, किसी के भी बारे में। कहते हैं फिर अगला सोचता कि मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, लेकिन हाईलाइट के चक्कर में कभी लफड़ा भी हो जाता है। फिर बात करते हैं देवास। एक और स्थान है देवास, और देवास पड़ता है मध्य प्रदेश में। देवास कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहां पर भी इनका एक धार्मिक स्थल बना हुआ है। तो सारे धार्मिक स्थल जो है वो सब दे हैं। और दे किसके हैं? देवनारायण जी के दे हैं। याद रखना है, चारों दे। पहला दे कौन सा है? देवमाली ब्यावर, जहां इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी स्थल के जो स्थान पर जो मकान है, वहां के ताले, घर वाले लोग ताले नहीं लगाते, और यहाँ पर कैंसर का इलाज झाड़ फूंक से हो जाता, और कैंसर गायब, ऐसा कहा जाता है। फिर बात करते हैं देवधाम में हमारा जोधपुरिया निवाई टोंक में। उसकी खासियत है कि यहाँ की दीवार पर बगड़ावत, इनकी गोत्र का नाम है, उनके चित्र यहाँ पर बने हुए। इंपोर्टेंट है ये, कहीं दीवार पर बगड़ावत के चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। ये कहाँ बने हुए? एग्जाम में कहीं पूछे तो देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में। ठीक है राजा। तीसरा स्थान है देव डूंगरी चित्तौड़ में। इसका निर्माण किसने कराया? तो राणा सांगा साहब ने कराया। यह आपके इतिहास का पार्ट भी है, वो आर्ट एंड कल्चर दोनों मिक्स करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। और चौथा स्थान इनका ननिहाल है, देवास मध्य प्रदेश, जहां पर भी इनका एक मंदिर बना हुआ है। तो लिखना मंदिर बना है, मंदिर लिखिएगा, मंदिर बना हुआ है। है हाँ, बढ़ेगा, आगे बढ़े, यहां तक समझे। अब हम देवनारायण जी की कुछ विशेष बातों की बात करते हैं। तो लिखिएगा विशेषताएं, देवनारायण जी की क्या क्या विशेषताएं। आपका ध्यान किधर है? और लिखना है इधर है ना। चलिए लिखिएगा विशेषताएं। लिखा दीदी? दीदी ये लिखे आपने? लिखो ना जल्दी। फाइनल रिजल्ट नहीं कह सकते, केवल रिजल्ट आया है, पास हुए हैं। अभी मेरिट लिस्ट बाकी है, बहुत ज्यादा पास किए हैं। इसलिए कह रहा हूं सगाई मत कर लेना, और कोई पशु परिचर का रिश्ता आता है तो हाँ मत करना, आप सबको कह रहा हूं एकाएक। हाँ अभी तो क्या पता, अभी फाइनल, हाँ बहुत 40 गुना ले लिए हैं। हाँ लिखिएगा विशेषताएं। विशेषताओं की बात करते हैं, लिखिएगा विशेषताएं। विशेषताएं लिखिएगा, विशेषताएं। शैतानी नहीं, विशेषताओं की बात करते हैं। हाँ विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं? तो सबसे पहले बात करें, देवनारायण जी के ऊपर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। पहला तो ये लिखना, वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 में देवजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है, टिकट जारी।
वो तेजाजी पे भी हुआ है राजा। एक भाई आप समझो, अब सरकार ने दो दो तीन तीन देवता पे जारी कर दिए, तो आपको यूं पूछा जा सकता है कि ग्रुप पूछ लेगा, क्या पूछेगा राजा? ग्रुप में कि निम्नलिखित में से कौन से लोग देवता हैं जिनके ऊपर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो एक नहीं, आपको ग्रुप पूछेगा, तो ग्रुप में याद करना है बेटा। अब इतना सितंबर पिता क्या करता है बेटा, इतना थोड़ी, इतना गहरा क्यों जा रहा है? इसका थप करो, इसको पानी पिलाओ। नेक्स्ट, दयानंद जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ 1992 में, लिखेगा। इनकी फड़ पर देव नारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी, फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, और यह राज्य की पहली फड़ कहलाती जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। दोनों बातें, दयानंद जी पर 2011 में, और उनकी फड़ पर पहले हुआ है 1992 में, 1992। डाक टिकट नहीं जानती हो? रेवेन्यू स्टैंप आते हैं, छोटे से स्टैंप है। जैसे आपको चिट्ठी भेजनी है, कोई चीज भेजनी है, यहां से जयपुर भेजना है और डाक विभाग द्वारा भेजना है, तो डाक विभाग खर्चा लेगा, तभी वो चिट्ठी आप वहां तक पहुंचेगी। तो आपसे खर्चा क्या 10 रुपए का खर्चा है या 5 रुपए का खर्चा है, तो 5 रुपए आपसे लेगा, 5 रुपए का टिकट लेगा, और टिकट आपको देकर आपको जीवन पर यूं लगाकर चिपका देना है। बस वो टिकट चिपका और आपका काम हो गया। वो चिट्ठी, वो कुमकुम पत्रिका, शादी का कार्ड उदयपुर से सीधा जयपुर पहुंच गया, या जयपुर या आपके गांव से सीधा मेवाड़ा सर के घर आ गया। वो खिला रहा है डाक टिकट। जब भी आप व्याव करोगे तब समझ में आया। डाक टिकट वो है, एक प्रकार का चल संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? चल संपत्ति ग्रुप में है। चलिए आगे बढ़िएगा। किसकी एड्रेस की बात कर रहे हो? हाँ बताऊंगा, आगे बात करते हैं, लिखिएगा। इनके भोपो द्वारा गले में जंतर वाद्य लटका कर फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का वाचन किया जाता है। फिर बात करते हैं, वर्ष 2023 में इनकी 1100 जंतर, ओहो ये गड़बड़ हो रहा है बोर्ड, जंतर वाद्य है, वीणा जैसा रूप होता है। वर्ष 2023 में इनकी 1111वीं जयंती मनाई गई। 1111वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, फिर लिखना है, लेटेस्ट की बात करें, वर्ष 2024 में इनके मंदिर को पीएम मोदी द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया। धार्मिक स्थल के रूप में प्रसाद योजना में शामिल किया गया। फिर बात करते हैं, बगड़ावत महागाथा की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की। बगड़ावत महागाथा की रचना किसने करी है? तो वो इनके परिवार से संबंधित है, जिसको महाभारत भी कह सकते हैं, बगड़ावत महाभारत, उसकी रचना किसने करी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की है। लिख लीजिएगा। बस इन्हीं की फड़, राज्य के सबसे प्राचीन फड़, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़,
सबसे पुरानी फड़, सबसे लंबी फड़, सबसे बड़ी फड़, सर्वाधिक समय तक बांची जाने वाली फड़, सब नाम इन्हीं के नाम से जानी जाती है। लेकिन लोकप्रिय फड़ की बात करें तो पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाकी पुरानी, लंबी, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक चित्रावली वाली सब फड़ों में देवनारायण जी की फड़ को ही जाना जाता है। जो फड़ का वाचन गुर्जर बोपे जंतरवादी गले में लटकाकर फिर बांसते हैं, वो हमारा पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं, वो कहलाया। ये लिख लीजिएगा पाबू लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। एक लाइन और लिख रहा हूं, लिखिएगा। बीजेपी विधायक, बीजेपी एमएलए, एमएलए, बीजेपी एमएलए नाथू सिंह गुर्जर ने देव नारायण जी की फिल्म में देव नारायण जी की भूमिका निभाई। बीजेपी के विधायक है नाथू सिंह गुर्जर, इन्होंने देवनारायण की फिल्म में खुद ने देवनारायण जी बनकर इस फिल्म को बनाया है। वो हमारे एमएलए बीजेपी विधायक है नाथू सिंह गुर्जर। ये लास्ट लाइन और लिख लीजिएगा देवनारायण जी के बारे में। मैंने लेटेस्ट सारी जानकारी देवनारायण जी की बात लिखा दी। बीजेपी एमएलए नाथू सिंह गुर्जर ने देवनारायण जी की फिल्म में देवनारायण जी की भूमिका निभाई। हाँ, फिल्मी में देवनारायण जी बोलो। एक एक शब्द पकड़ोगे तो यहीं रह जाएंगे और आगे बढ़ोगे तो आगे चले जाएंगे, है ना। मैं बहुत सटीक और बहुत अच्छी लेटेस्ट तक पहुंचा हूं आपके सामने, लेटेस्ट तक 2024 तक लेटेस्ट बात करिए। एग्जाम में आपको ये भी जयंती भी पूछी जा सकती है, ये प्रसाद योजना भी पूछी जा सकती है। प्रसाद योजना जो धार्मिक स्थलों से संबंधित है, तो प्रसाद योजना में नाम किस मंदिर का आया है, तो 2024 में पीएम मोदी ने इस मंदिर को लिया। कौन सा? सवाई भोज मंदिर, जो आसिंद भीलवाड़ा, जो देवनारायण जी के मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किया है हमारे मोदी जी ने 2024 में। ठीक है, योजना धार्मिक मंदिरों से संबंधित, बस यहीं तक रखिएगा, है ना। बाकी उसकी बहुत लंबी कहानी, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, इसलिए दे नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि हमको देवनारायण जी ही पढ़ना है। बढ़ू आगे, लिखा पीछे। अगली लोक देवता की बात करते हैं। अगले लोक देवता है देव बाबा। कौन है? देव बाबा की बात करते हैं। लिखिएगा देव बाबा। हाँ हाँ, आपके, हाँ देव बाबा। अच्छा, देव बाबा आपके, ओहो, कहाँ के हो? भरतपुर, धौलपुर? हाँ हाँ हाँ, देव बाबा लिखेगा। देव बाबा की बात करते हैं, लोक देवता देव बाबा की बात करते हैं। बाकी और फड़ की जानकारी मैं हस्तकला में बताऊंगा। इनकी बहुत सारी फड़ की जानकारी जो है आपको हस्तकला में, जब हम शाहपुरा भीलवाड़ा पहुंचेंगे तब फड़ चित्रण में आपको बहुत सारी फड़ की बात मिल जाएगी। ठीक है, बात कर रहा हूं देव बाबा की। कहीं कहीं छुट्टी बात कहीं कहीं स्तर पे आ जाएगी, निश्चिंत रहेगा, दिल थाम के बेटे बात करेंगे देव बाबा की। किसकी बात करें? देव बाबा। देव बाबा का जो मंदिर है वो मंदिर है नगला जहाज गांव भरतपुर में। कहां पे बेटा? नगला जहाज गांव भरतपुर। लिखेगा इनका जो मंदिर है वो पीछे भैया। अच्छा, आप, अरे दोनों अलग अलग है ना। हाँ, तो इनके मंदिर की बात करते हैं, तो मंदिर इनका नगला जहाज गांव भरतपुर। लिखेगा नगला जहाज गांव भरतपुर। लिख लो बेटा, भरतपुर, नगला जहाज गांव भरतपुर, जहां साल में 2 बार मेला लगता है। साल में कितनी बार मेला लगता है? 2 बार मेला लगता है। एक लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी और एक लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला। लिखेगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला लग रहा है और दूसरा मेला इनका चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। साल में 2 बार इनके मेले लगते हैं। देव बाबा का अगर हम वाहन की बात करें, देव बाबा का वाहन है तो देव बाबा का वाहन कहलाता है भैंसा। क्या है? भैंसा। हस्बैंड ऑफ बफेलो, फादर ऑफ पाड़ा।
भैंसा इनका वाहन है। ठीक है, अब इनका जो थान है किस वृक्ष के नीचे होता है, तो थान लिखेगा, इनका जो थान होता है वो है इनका नीम वृक्ष के नीचे होता है। नीम वृक्ष के नीचे इनका थान जाना जाता है। इनका थान कहां है, नीम वृक्ष के नीचे है। ठीक है साथियों, फिर बात करता हूं इनके उपनाम की। इनका निक नेम क्या है, तो इनको निक नेम कहते हैं गुजरों के आराध्य देवता। आराध्य देवता देवनारायण जी तो है ही है, इनके अलावा देव बाबा को भी गुजरों के आराध्य देवता कहते हैं। उनके अलावा क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कष्ट निवारक देवता। कष्ट निवारण देवता कहलाते, कष्ट निवारण देवता के नाम से इनको जाना जाता है। और क्या कहते हैं, पशु चिकित्सक देवता कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पशु चिकित्सक देवता कहते हैं। पशु चिकित्सक देवता के नाम से इनको जाना है। अच्छा, ये गुर्जर है, इनको अपन ग्वाल भी कह सकते हैं। ग्वालों के देवता भी कह सकते हैं। याद रखना, गुजरों के अलावा इनको क्या बोलेंगे, ग्वाल। प्रश्न पूछ ले, ग्वालों के देवता कौन है, तो ग्वालों के देवता हमारे देव बाबा कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, देव बाबा। लिख लीजिएगा। नगला जांच भरतपुर में साल में 2 बार मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी जो थाली मेले के नाम से जाना जाता है, दूसरा है हमारा चैत्र शुक्ल पंचमी। वाहन है इनका भैंसा और थान है इनका नीम वृक्ष के नीचे। लेकिन इनकी मूर्ति कैसी है, अगर हम मूर्ति की बात करते हैं, किसकी मूर्ति, तो मूर्ति है एक हाथ में तो झाड़ है और दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए है। क्या है, एक हाथ में तो झाड़ है और दूसरे हाथ में क्या है, लाठी। तो लिखिएगा, एक हाथ में झाड़ है और दूसरे हाथ में लाठी है। क्या है, लाठी है। इस प्रकार का इनकी मूर्ति प्रतीक चिन्ह के रूप में कहलाती है। लिख लीजिएगा। देव बाबा की बात कर रहे हैं। पहले देवनारायण जी थे, अब देव बाबा। पहले देवनारायण जी थे, इनको देव जी कह रहे हैं, और ये देव बाबा अलग है, जो ग्वालों गुजरों के आराध्य देवता कहलाते हैं, कष्ट निवारक देवता कहलाते हैं, पशु चिकित्सक देवता कहलाते हैं। साल में 2 बार मेला भरता है। इनका वाहन भैंसा है, लेकिन इनका थान नीम वृक्ष के नीचे होता है। और यूं कहते हैं, कहा जाता है इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी बहन एलारी का भात भरा था। मरने के बाद इन्होंने अपनी एलारी का भात भरा था। ऐसे हमारे लोग देवता ग्रुप में जाने जाते हैं। तो लिखिएगा विशेष पॉइंट, लिखिएगा विशेष। भात मतलब महिरा बोलते हो बेटा, लिखो विशेष। एक पॉइंट लिखो विशेष। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना है विशेष। कहा जाता है कि, लिखो, कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद, कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलारी का भात भरा। भात का मतलब होता है मामेरा या मायरा। भात भरा, ये लिख लीजिएगा। भात भरा, ये थे हमारे लोक देवता, ग्वालों के लोक देवता, कष्ट निवारक देवता, पशु चिकित्सक देवता देव बाबा नगला जांच गांव भरतपुर। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी, भैंसा नीम वृक्ष के नीचे, एक हाथ में झाड़ और दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए देव बाबा कहलाए। ठीक है, बात करता हूं वीरों के वीर की बात करता हूं। अब मैं जो बात करने वाला हूं उस वीर महापुरुष की बात कर रहा हूं, वो है हमारे वीरवर कल्लाजी राठौड़ की बात करेंगे। हेडिंग डालेगा, छोटी सी बात करते हुए हम इन पर बात करेंगे। लिखिएगा वीरवर कल्लाजी राठौड़। अगले लोक देवता वीरवर कल्लाजी राठौड़ की बात करेंगे। वीरवर कल्लाजी राठौड़ की यहां बात करने वाले हैं। वीरवर कल्लाजी राठौड़ की यहां बात करेंगे। कल्लाजी राठौड़ की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कल्लाजी राठौड़ की। बात करूं इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो सामियाना गांव है, जो अभी वर्तमान में मेड़ता नागौर में पड़ता है।
कहां पड़ता है? मेड़ता नागौर में, जिनका जन्म हुआ है सामियान गांव में। और कब हुआ है? तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कब? नवरात्रि का 8वां दिन, आश्विन महीने की, आसोज महीने की जो नवरात्रि, उस नवरात्रि के 8वें दिन शुक्ल पक्ष नवरात्रि को इनका जन्म कहां? पिता आस सिंह के यहाँ, माता श्वेत कंवर के यहाँ, बड़े पापा जयमल जी के यहाँ इनका जन्म हुआ है। वो है हमारे कल्लाजी राठौर, जो हमारे शेष नाग के अवतार माने गए हैं। क्या माना जाते हैं? शेष नाग के अवतार। नाग के अवतार थे ही, लेकिन ये हमारे यूं शेष नाग के अवतार माने जाते हैं हमारे कल्लाजी राठौर। इनको अनेक नाम से जानते, 4 हाथों वाले देवता मानते हैं, लेकिन उनके अलावा इनको कहा जाता है केहर। क्या बोलते हैं साथियों? केहर कहते हैं। और क्या कहते हैं? कमध्वज कहते हैं। क्या बोलते हैं? कमध्वज कहते हैं। और क्या कहते हैं? कल्याण कहते हैं। और क्या कहेंगे इनको? ब्रह्मचारी कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रह्मचारी कहेंगे। और क्या कहेंगे इनको? 56 धरा के राव कहते हैं। क्या बोलते हैं? 56 धरा के राव के नाम से जाने जाते हैं हमारे कल्लाजी राठौर। कौन कहलाते हैं? कल्लाजी राठौर। इनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो दूल्हे की वेशभूषा पहनकर वीर गति को प्राप्त हुए। राजस्थान जी शादी नहीं हुई है? हाँ मैं बता रहा हूं, शादी करने नहीं जा रहे थे बेटू, नहीं जा रहे थे, अभी बता रहा हूं। विष्णु चैतन्य नहीं शादी करने नहीं जा रहे थे, समझेगा। शिवगढ़ एक स्थान है, वहां की एक राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। इन्होंने और कृष्णा कुमारी ने मिलकर भीलों को हराया किसी युद्ध में। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और वादा कर लिया कि आने वाले समय में अपन दोनों ही शादी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पहुंच गए मेड़ता से सीधे सीधे मेवाड़। कहां? चित्तौड़, जहां शासक था महाराणा उदय सिंह जी। और उधर से हमारे तो महाराणा उदय सिंह जी हैं, उधर से मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेरा है 1567-68 ईस्वी में। उस ईस्वी के दौरान पूरे किले को घेर लिया गया और उस किले की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। रात्रि काल में इनके बड़े पापा ताऊजी जयमल जी राठौर दीवार को की मरम्मत कार्य करे थे। दूर से अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक, कौन सी? संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई, जिसे जयमल जी के एक पाव में गोली लग गई। जयमल जी जो है क्षतिग्रस्त हुए। उसके बाद लगभग फरवरी 1568 में युद्ध हुआ। उस युद्ध में कल्लाजी राठौड़, बड़े पापा जयमल जी राठौड़ और उनके दोस्त फत्ता जी सिसोदिया वीर गति को प्राप्त हुए, केसरिया हो गए। उसके बाद यूं कहते हैं वादा किया था कृष्णा कुमारी से ब्याह आपसे करूंगा। गर्दन कटने के बाद भी युद्ध करते हुए वो सीधा सीधा एक स्थान है जो नाम कहलाता है रंदेला। कौन सा स्थान है? रंदेला या रनेला। जो रनेला, कौन सा स्थान है? रंडेला या रनेला स्थान है, रनेला। यह स्थान वर्तमान में पड़ता है हमारा सोलंबर जिले में। वहां तक पहुंचे हैं बिना गर्दन के, धड़ वहां तक पहुंचा और वहां गिरे और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद इनकी जो होने वाली जो रानी थी राजकुमारी कृष्ण कुमारी, वो इनके साथ सती हो जाती, ऐसा कहा जाता है। तो ये चौथे लोक देवता आ गए जिनकी पत्नी, होने वाली पत्नी भी सती हुई। कौन है? कृष्णा कुमारी। तो यहाँ इनका सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। यहीं इनके मंदिर में ही माता जो हमारे कृष्णा कुमारी, उनका भी मंदिर यहीं पर बना हुआ है। ठीक है। इनके मंदिर का जो महंत है वो कल्ला जी के छोटे भाई का ही वंशज इनका महंत कहलाता है। कल्ला जी का एक अन्य मंदिर है, वो मंदिर है हमारा सामलिया। कहाँ है? सामलिया। और सामलिया पड़ता है हमारा डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है बेटा? डूंगरपुर। जहां इनकी मंदिर, काले पत्थर की मूर्ति है मंदिर में, जहां पर रोजाना अफीम और केसर चढ़ता है, वो है हमारे कल्लाजी राठौर। कल्लाजी राठौर के कहते हैं कि बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा, इनके बांसवाड़ा जिले में लगभग 200 मंदिर है। कितने मंदिर है? लगभग 200 मंदिर है। और बांसवाड़ा का इलाका कौन सा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है 56 गांवों का समूह, 56 का मैदान कहते हैं 56 गांव के समूह। उस 56 गांव के समूह में, उस गांवों में कल्लाजी राठौर का प्रत्येक मंदिर है। अतः कल्लाजी राठौर को 56 धरा के राव कहा जाता है।
ये 56 धरा के राव कहलाते हैं। जहां 56 गांव का समूह, जहां भीड़ जनजाति लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, जहां मक्का का उत्पादन करता है। बांसवाड़ा वो प्रतापगढ़ के मध्य का भाग। 56 गांव के ये धरा के राव कहलाने लगे। ये हमारे कल्लाजी राठौड़ कहलाए। ठीक है। इनकी बुआ थी मीराबाई। कौन थी इनकी बुआ? मीराबाई। और इनके गुरु जो थे वो थे योगी भैरवनाथ जी। और इनके अगर छतरी की बात करूं तो 4 खंभों से बनी हुई छतरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भैरव पोल के निकट 4 खंभों की छतरी इनकी बनी हुई, वो है हमारे कल्लाजी राठौड़ कहलाते। बोलो कल्लाजी महाराज की। लिखेगा लिखेगा लिखेगा। जन्म की बात करते हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखेगा। 4 हाथ वाले देवता क्यों कहते हैं कि इन्होंने अपने ताऊजी को कंधे पे बिठाया, ताऊजी के पैर में लगी थी गोली, तो 2 हाथ तो इनके, 2 हाथ ताऊजी जयमल जी के, और फिर युद्ध किया खट्टा कपाक क्यों कहते हुए युद्ध किया, इसलिए 4 हाथ वाले देवता कहते हैं। ठीक है। लिखेगा। जन्म लिखेगा। जन्म लिखना है सामियाना गांव, सॉरी माफी चाहूं, हाँ सामियाना गांव ही है। सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ है। सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। फिर लिखिएगा पिता। जन्म हुआ इनका सामियान गांव मेड़ता नागौर में। फिर लिखना है पिता इनके आस सिंह राठौड़। लिखिएगा पिता आस सिंह राठौड़। पिता है आस सिंह राठौड़ इनके पिताश्री हैं। फिर आस सिंह, बेटा ये लिखा है, ये देखो आस सिंह इनके पिता हैं। माता का नाम लिखना श्वेत कुंवर। इनके माता कौन है? श्वेत कुंवर है। पिता है आस सिंह और माता इनकी श्वेत कुंवर। माता इनकी श्वेत कुंवर है। पिता आस सिंह और माता इनकी श्वेत कुंवर है। लिखा श्वेत कुंवर। फिर लिखना है बड़े पापा। इनके बड़े पापा कौन है? ताऊजी या बड़े पापा? जयमल राठौड़। लिखेगा बड़े पापा या ताऊजी। हाँ जी, वो पूछते नहीं है दीदी, पर चक्कर ये है कि 1567-68 में चित्तौड़ का जो साका हुआ उसमें बड़े पापा और भतीजे दोनों थे, इसलिए लिखना है। तो बड़े पापा कौन इनके? जयमल राठौड़। गुरु योगी भैरवनाथ जी। इनके गुरु कौन है? योगी भैरवनाथ जी। भैरवनाथ जी इनके गुरु जी हैं। हाँ बेटा, गुरु कौन है इनके? भैरवनाथ जी इनके गुरु जी हैं। छोटी छोटी बातें आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड पूछता है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास बहुत सारे एग्जाम है, तो बहुत सारे एग्जाम होता है तो वो प्रश्न निकालता है। ऐसे प्रश्न इसको पूछ लेता है। लिखेगा बुआ जी। इनकी बुआ कौन थी? बुआ मीराबाई जी। बुआ लिखेगा मीराबाई। बुआ इनकी मीराबाई। ठीक है। बात करता हूं कुल देवी। इनकी कुल देवी कौन है? नागणेची माता इनकी कुल देवी के नाम से जानी जाती है। नागणेची माता इनकी कुल देवी कहलाती है। बात करता हूं इनके अवतार की। लिखेगा अवतार। माता इनकी श्वेत कुंवरी और कुल देवी है इनकी नागणेची माता। अवतार में बात करते हैं शेष नाग का अवतार। शेष नाग अवतार में इनको क्या बोलते हैं? तो शेष नाग का अवतार कहलाता है। अवतार में इनको क्या बोले? तो शेष नाग का अवतार इनको कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनके उपनाम की। लिखिएगा उपनाम। इनके क्या क्या निक नेम है? उपनाम इनको केहर। लिखिएगा केहर ये लिखा है केहर। फिर लिखो कमधज। केहर कमधज कल्याण। केहर कमधज कल्याण ब्रह्मचारी। केहर कमधज कल्याण ब्रह्मचारी 56 धरा के राव। 56 धरा के राव 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथों वाले देवता कहलाते हैं। 4 हाथों वाले देवता कहलाते हैं। केहर कमधज कल्याण ब्रह्मचारी 56 धरा के राव और 4 हाथों वाले देवता लोक देवता वीरवर कल्लाजी राठौड़ कहलाए। ठीक है।
बात करता हूं इनके प्रसिद्ध मंदिर की, लिखिएगा प्रसिद्ध मंदिर ऑब्लिक समाधि, जहां इनका समाधि स्थल भी कह सकते हैं और प्रसिद्ध मंदिर भी है ना, वो वही है प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है रंडेला या रनेला गांव, गोले में लिखा है रंडेला ऑब्लिक रनेला, रंडेला ऑब्लिक रनेला, एक ही बात है, शब्दों का फेर बदल है हल्का सा, गांव वही है रंडेला या रनेला गांव, जिला सलुम्बर, जिला सलुम्बर है, जिला सलुम्बर है। नया जिला बना ना, उदयपुर से कटकर बना है, तो रंडेला या रनेला गांव, जिला सलुम्बर, जहां मेला लगता है, लिखिएगा ठीक नीचे मेला, मेला, मेला लिखो, मेला लगता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को यहां मेला लगता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, अब बात करते हैं कल्ला जी की छतरी की। अच्छा, छतरी से पहले लिखिएगा मेला लिखा, ठीक इसके नीचे ना इस मंदिर के निकट लिखो, इसके पॉइंट बनाकर लिखो, इस मंदिर के निकट, रंडेला जो मंदिर है ना, ठीक है ना, इस मंदिर के निकट माता कृष्णा कुंवर, माता कृष्णा कुंवर का मंदिर बना हुआ है, माता कृष्णा कुंवर जो इनकी पत्नी जी होने वाली थी, लेकिन हमारी माता जी हैं, है ना, माता कृष्णा कुंवर का मंदिर है, कृष्णा कुंवर का मंदिर है, लिखा। बात करो आगे, लिखेगा कल्ला जी की छतरी, कल्ला जी की छतरी की बात करते हैं, लिखेगा कल्ला जी की छतरी, कल्ला जी की छतरी कहां है, डेस्क करके लिखना है भैरव पोल के निकट, भैरव पोल, भैरव पोल, भैरव पोल के निकट 4 खंबे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैरव पोल के निकट 4 खंबे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कल्ला जी की छतरी भैरव पोल के निकट कौमा 4 खंबे, कितने खंबों की है, 4 खंबों की, और किस दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कल्ला जी की छतरी है। समझ में आया, बात करूं आगे। नेक्स्ट लिखेगा अन्य मंदिर, इनका अन्य मंदिर कहां है, अगला पॉइंट लिखो अन्य मंदिर, छतरी है बेटा भैरव पोल के निकट, लिखा 4 खंबे 4 पिलर, और कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला। बात करता हूं अन्य मंदिर की, कल्ला जी के अन्य मंदिर, अन्य मंदिर है सामलिया डूंगरपुर, अन्य मंदिर लिखिएगा सामलिया डूंगरपुर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, अब आप कहोगे तो अब एक, बाकी मेरे को क्या पता, जी जी जी, हाँ नहीं नहीं पता चलता, हाँ फ्लो फ्लो में पता ही लगता कि मैं कहाँ हूँ, वह बेटा खबर नहीं पड़ी, अब आप कहोगे तब पता लगा धीरे बोलना है, अब मैं धीरे बोलूंगा 5 मिनट तक, हाँ आ रहा है, लिखेगा इनका अन्य मंदिर कौन सा है, सामलिया डूंगरपुर, महंत कहलाते हो, महंत है, महंत है इनके जो पूजा, हाँ हाँ किरणधारी, किरण नहीं नहीं, सामलिया डूंगरपुर, अन्य धार्मिक स्थल लिखिएगा सामलिया डूंगरपुर, ठीक इसके नीचे लिखना है कि यहां, यहां स्थित मंदिर की मूर्ति पर, यहां स्थित मंदिर की मूर्ति पर, यहां स्थित मंदिर की मूर्ति पर, मंदिर की मूर्ति पर अफीम एवं केसर चढ़ाई जाती है, 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 अफीम एवं केसर चढ़ाई जाती है इनके मंदिर में, सामयान सामलिया डूंगरपुर में अफीम और केसर चढ़ाते, क्लियर। बढ़ो आगे, अब बात करते हैं विशेषता की, लिखिएगा विशेषता, विशेषता, विशेषता में लिखिएगा डेस्क करके, समकालीन शासक महाराणा उदय सिंह, समकालीन शासक महाराणा उदय सिंह ने, समकालीन शासक महाराणा उदय सिंह ने, उदय सिंह, उदय सिंह ने कल्ला जी की वीरता को देखकर, उदय सिंह ने कल्ला जी की वीरता को देखकर, कल्ला जी की वीरता को देखकर रंडेला जागीरी दी,
कल्लाजी की वीरता को देखकर रंडेला जागीरी दी। ये रंडेला जागीरी इनको भेंट की गई है उदय सिंह जी द्वारा, है ना। रंडेला जागीरी भेंट की, ठीक है। रंडेला या रंडेला एक ही बात है, जहां पर इनका मंदिर है। हुआ बात। फिर अगला पॉइंट, 1568 में 68 1568 में 68 में चित्तौड़ के तीसरे साके में चित्तौड़ के तीसरे साके में चित्तौड़ के तीसरे साके में इन्होंने तीसरा साके में इन्होंने अपने ताऊ जयमल को अपने ताऊ जयमल को अपने ताऊ जयमल को ताऊ जी, हाँ, इन्होंने अपने ताऊ जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। कंधों बिठाकर युद्ध किया, ठीक है। कौमा वीर गति को प्राप्त हुए, कौमा वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए तथा वीर गति को प्राप्त हुए तथा सगाई हो चुकी लड़की राजकुमारी तथा सगाई हो चुकी राजकुमारी सगाई हो चुकी राजकुमारी सगाई हो चुकी राजकुमारी कृष्णा कुंवर ने या कृष्णा कुंवर द्वारा कृष्णा कुंवर सती हुई कर दीजिए, कृष्णा कुंवर सती हुई, राजकुमारी कृष्णा कुंवर सती हुई, कृष्णा कुंवर सती हुई है। सगाई हो चुकी राजकुमारी कृष्णा कुंवर सती हुई। देखिएगा ये राज्य के अगला पॉइंट, ये राज्य के एकमात्र लोक देवता, ये राज्य के एकमात्र लोक देवता, ये राज्य के एकमात्र लोक देवता जो दूल्हे की वेशभूषा में वीर गति को प्राप्त हुए, जो दूल्हे की वेशभूषा में वीर गति को प्राप्त हुए, दूल्हे की वेशभूषा में वीर गति को प्राप्त हुए। राज्य के एकमात्र लोक देवता जो दूल्हे की वेशभूषा में वीर गति को प्राप्त हुए। समझना, अब इनका जो थान बना हुआ है वहां पर लिखिएगा, इनके थान पर, जिसको मंदिर कह रहे हैं, एक और पॉइंट लिखिएगा, इनके थान पर भूत पिशाच, इनके थान पर भूत पिशाच की झपट में आए, इनके थान पर भूत पिशाच किसी व्यक्ति के भूत लग जाता है, राक्षस लग जा, भूत प्रेत भूत पिशाच बोलते हैं, इनके थान पर भूत पिशाच ग्रस्त व्यक्ति का इलाज होता है। झपट में आए या भूत पिशाच की झपट में आए पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। जो आप चाहे उस लाइन से आप लिख लीजिएगा। मतलब यहां के जो महंत है, पुजारी हैं, वो झाड़ू फूंक करके व्यक्ति के अंदर कहीं भूत घुस गया है, भले आदमी में घुसा हो महिला में घुसा हो, तो वो उसको ठीक कर देते, ऐसा कहा जाता है। वो है हमारे वीरवर कल्लाजी राठौर की जानकारी, ठीक है। अब और हमारे छोटे छोटे से लोग देवता है, उनकी जानकारी आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे, धन्यवाद, ठीक है। फ्री हाल में बहुत जरूरी, मैटर बहुत है, समय कम, मैटर बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, 12 महीने तक पढ़ते थोड़ी रहोगे। 4 महीने से यहाँ से रवाना होकर घर बैठकर लाइब्रेरी में बैठकर रट्टे मारने, यही थोड़ी रहना है। हाँ, फिर पढ़ना भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं पढ़ना है, घणो वे गयो, बहुत है।